हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और जी आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर से। तो जी धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना कि मैंने सोचा चलो कपड़े धो के डाल दिए जाएं। मशीन रानी तो नहीं चल रही हैं, लेकिन मैं कपड़े धो रही थी बाहर छत पे आके। तो बेडशीट सूख रही थी तो इसकी थोड़ी सी छाया थी। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि छाया में जाएं तो ठंड लगती है और धूप में आए तो गर्मी लगती है। तो जी वही हाल हुआ। तो मैंने इसकी छाँव में ना बैठ के मैंने कपड़े धोने का सोचा। तो फटाफट से देखिए ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। तो मैं बच्चों की ड्रेस वगैरह सब कुछ वॉश कर दूँगी और उसके बाद में सबसे पहले तो मैं कपड़े ही धो लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा आपके पास वेदर कैसा हो रहा है और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। वेदर का तो आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब तक ये वीडियो एक दो दिन का होने वाला आई थिंक। तो वैसे ज़्यादा तो मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि एक दो दिन बीच में मैंने कुछ शूट किया भी नहीं था। तो पता ही नहीं कब से व्लॉग चला और कब एंड हुआ। खैर चलिए, मौसम दिखा रही है खुशी आपको। वीडियो शूट खुशी कर रही थी क्योंकि वो इस वक्त थोड़ी सी फ्री थी। तो जी उसके बाद में वो आपको मौसम दिखा रही है। तो देख लीजिए क्या मौसम थे संक्रांति पे हमारे यहाँ। उसके बाद में मैं धोऊंगी फटाफट से कपड़े। खाना तो हमारा हो ही चुका था इस टाइम तक। मैंने दिखाया था शायद अ, इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाया होगा मैंने, आई थिंक। तो खाने में ज़्यादा कुछ नहीं था। पराठे थे, चटनी थी, सब्जी थी, दही था, अचार था, ये सब ही था। और इसके बाद में अब मैंने आधे कपड़े तो धो लिए हैं और बाकी के मैं सारे कपड़े धुल दूँगी। और उसके बाद में जो आपको कंबल टाइप दिख रहा है ना, आज मैं इसे भी वॉश करूँगी क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया है। जो कपड़े मैं सर्फ में भिगो रही थी ना, बकेट में धो रही थी, उनको मैंने धो के रख दिया है। अब उन्हें मैं अच्छे पानी में डाल के ले आई हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे दोनों वायर खाली करने थे ताकि मैं कपड़े सुखा सकूँ। तो जी इन डोरियों पे मैं अब कपड़े डालूँगी। इससे पहले मैंने सारे कपड़े उतार लिए थे और उन्हें मैं अंदर रख आई हूँ। बाद में उन्हें मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। लेकिन कपड़े अब मैं अंदर से ले आई थी साफ़ करके और अब मैं इनमें अच्छे पानी में से निकाल रही हूँ, क्योंकि 3-4 पानी से कपड़े बर्तन वगैरह सब कुछ धुलने चाहिए। इनमें साबुन वगैरह रह जाए ना तो एक अजीब सी स्मेल भी आती है और कपड़े ख़राब भी होते हैं। धूप काफ़ी तेज़ थी तो मैंने फटाफट सुखाए फिर कपड़े, क्योंकि धूप जाने ही वाली है। दोपहर के बाद का टाइम था लगभग ये। तो इसके बाद में मुझे कपड़े धोने में भी काफ़ी टाइम लग गया था और मैं फटाफट से कपड़े धो लूँगी। वीडियो शूट खुशी कर रही थी, पता नहीं कैमरे को इतना क्यों हिला रही थी, समझ नहीं आई ये बात मुझे भी। हो गया है अगला दिन और देखिए अर्ली मॉर्निंग है, बिल्कुल सूर्य देवता नहीं निकले हैं अभी तक। और आजकल मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की है अपनी लाइफ में। तो देखिए कपड़े अभी मैंने डाल दिए थे बाहर, तो मैंने नई चीज़ शुरू की है जो कि है वॉक करना। तो जी हाँ, मैं दोनों टाइम थोड़ी थोड़ी देर वॉक ज़रूर करती हूँ। लाइफस्टाइल में बहुत ही अच्छा चेंज आया है, ये एक पॉजिटिव चेंज आया है। वैसे तो कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में कि मन थोड़ा सा होता है इधर उधर। लेकिन वही है कि अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी ना हो ना तो भी दिल और दिमाग दोनों अच्छे नहीं रहते हैं, ख़राब होते ही रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं हम लोग भी। तो लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंज ज़रूरी है। अभी तक तो बहुत सर्दी थी और इस बार मैंने अपनी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंज बदलाव करने का सोचा है। और मैं झांक झांक के देख रही थी उन कुत्ते के बच्चों को।
जो इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही थी, वो मुझे दिखाई कहीं दे नहीं रही थे और चिल्ला रहे थे बहुत बुरी तरह से। और फिर उसकी मम्मी जो थी ना, पिल्लों की मम्मी, वो चली गई उनको छोड़ के, कूट पीट के अपने बच्चों को, और फिर वो चली गई। वो भी बेचारे उनके पीछे ही पड़े हुए थे, क्या ही करती, परेशान हो गई थी। तो जी बस यही सब देखते देखते मैं फटाफट से निपटाऊंगी अपनी वॉक। और जी वॉक का तो ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ना वॉक और एक्सरसाइजेज ज़रूरी होती हैं। एक्सरसाइज तो मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन मैंने अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव किया है। मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ और गर्म पानी पीने के बाद में मैं वॉक करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं हो पाती है, लेकिन 20-25-30 मिनट की वॉक मैं कर लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो मुझे वॉक करना इज़ बेस्ट एक्सरसाइज लगती है। मुझे सबसे अच्छी एक्सरसाइज वॉक ही लगती है। वॉक मैं फटाफट भी कर लेती हूँ, जल्दी वाली भी कर लेती हूँ, स्लो वॉक भी कर लेती हूँ, जॉगिंग भी कर लेती हूँ। लेकिन बाकी की एक्सरसाइज करने में मुझे बड़ा आलस आता है, और सच कहूँ तो मुझे होता भी नहीं है वो सब। हैवी एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं किया जाता मुझसे। और मेरा तो दिमाग ही उलट जाता है जब ये होता है कि हैवी एक्सरसाइज करनी है। खैर, मैं तो वॉक ही अपना रही हूँ, और वॉक भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमें सारा दिन घूमते फिरते रहना चाहिए। तो जी मैं करूँगी फटाफट यहाँ पे अपनी वॉक कंप्लीट, और वॉक करने के बाद में चलते हैं आगे घर के काम निपटाने के लिए। वैसे मैंने शायद आपको बता दिया है पहले ही कि ये अगला दिन हो गया है। मैंने पिछले दिन कपड़े ही धोए थे, वही शूट किया था। कपड़े फोल्ड करना, नाइट का खाना वगैरह कुछ स्पेशल बनने वाला था, वो बना नहीं, और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये अगले दिन का शूट है जो कि मैंने वॉक की, अच्छी खासी वॉक की। बच्चों की छुट्टी थी ना, तो करीबन घंटे भर की मैंने वॉक की, और बड़ा ही मज़ा आया मुझे। इनफैक्ट मुझे ना, चाहे कोई साथ हो वॉक करने के लिए, चाहे ना हो, मुझे वॉक करना वैसे बहुत पसंद है। मैं हमारे खेत में जाती हूँ ना, तो मैं अकेले भी जाती हूँ ना, तो अपनी वॉक को मैं अच्छे से एंजॉय करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले वॉक एंजॉय नहीं करती, या मैं अकेले वॉक कर नहीं सकती। मैं मेरा आराम से अपने वॉक को अच्छे से एंजॉय करती हूँ। और कहीं मैं नीचे अगर घूमने नहीं जा पाती हूँ ना, तो मैं हमारी छत को ही मैं वॉकिंग डिस्टेंस बना लेती हूँ, फटाफट मैं वॉक करने ही लग जाती हूँ। उसके बाद चली गई थी मैं खेत में, और ये देखिए मैं गई हूँ बेर तोड़ने के लिए। जी हाँ, हमारे खेत में एक झाड़ी है जिसमें बेर लगे हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल कच्चे बेर हैं, पके हुए नहीं हैं। ये थोड़े पीले पीले तो दिख रहे थे, लेकिन मीठे नहीं थे, इतने खट्टे खट्टे से थे, कड़वे कड़वे से। तो मेरा जाना बेकार ही हुआ, लेकिन फिर क्या था। फिर मैं आ गई घर वापस। काफ़ी टाइम बिताया मैंने, लगभग पूरा दिन ही हो गया था। घर आई तो बच्चे और हस्बैंड ही थे मेरे। आज मुझे खेत में थोड़ा काम था, तो मैं लेट तक थी वहाँ। आने के बाद में मैंने देखा तो सब्जियां आई हुई हैं, और देखिए कितनी टेंडर सी फ्रेश सी गोभी आई है, पालक आया है, आलू आए हैं, टमाटर आए हैं, हरी मिर्ची आई है, और हरे प्याज आए हैं, साथ में आई है ब्रेड। तो जी हाँ, आज बनेगा, जो कल स्पेशल नहीं बन पाया वो आज बनेगा। तो चलिए, बनना तो था 1-2 दिन पहले ही, लेकिन वही है, क्या ही कर सकते हैं। और ये जो सब्ज़ी है, ये मैं खेत से ही लेके आई हूँ, मम्मी के पास से ही। तो सब्ज़ी का काम नहीं है मेरे पास बनाने का, तो मुझे थोड़ा सा लेट इसीलिए भी हो गया था। और भी कुछ फ्रूट्स वगैरह थे, कुछ स्वीट्स वगैरह थी, जो कि मैंने बच्चों को दे दिए, वो मैंने आपको दिखाई नहीं। और देखिए बर्तन कितने सारे पड़े हैं, बच्चों के लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स वगैरह सब कुछ पड़ा है। दोपहर के लंच के बर्तन भी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं चली गई थी अर्ली मॉर्निंग ही। अर्ली मॉर्निंग तो क्या, लगभग 10-10:30 बजे मैं खेत में चली गई थी, तो मेरा काम हो नहीं पाया। और अब मैं करती हूँ फटाफट आलू बॉईल करने की तैयारी। तो मैंने आलूओं को अच्छे से धो लिया, मिट्टी विट्टी साफ़ कर लिया। अब इन्हें करूँगी अच्छे से बॉईल, और उसके बाद में करूँगी मैं पहले किचन क्लीन। बाकी तो सब कुछ क्लीन ही है, लेकिन बर्तन वगैरह सारे रखे हुए हैं ना, तो मुझे बर्तन सबसे पहले क्लीन करने हैं, क्योंकि किचन मुझे एकदम साफ़ चाहिए। डिनर के बाद काफ़ी सारे बर्तन निकल आएंगे, और फिर ज़्यादा बर्तन देख के मुझसे एक ये काम भी ऐसा है बर्तन साफ़ करने वाला, कि मैं करती हूँ तो सारे एक साथ ही कर देती हूँ, वरना फिर मुझे बार बार में ये सारे काम हो नहीं पाते, झंझट सा लगता रहता है। तो मैंने रख दिया आलू बॉईल होने के लिए, और इसी के साथ करूँगी मैं चॉपिंग वगैरह भी, और सबसे पहले मैं कर लूँगी ये बर्तन सारे क्लीन।
आज डिनर में बना रही हूँ जो स्नैक्स में बनने वाले होते हैं वो आइटम, यानी कि ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड आई है घर में तो मैंने सोचा चलो ब्रेड पकोड़ा बना के खिलाती हूँ। भूख लगेगी तो फिर सब्जी रखी है, रोटियां भी फटाफट बना लूँगी। और इसी के साथ कर रही हूँ चॉपिंग, क्योंकि आलू बॉयल भी मैंने इसीलिए रखे हैं। ब्रेड पकोड़ा बनाऊँगी और रेसिपी आप लोगों के साथ शूट करूँगी। हरी मिर्च और प्याज कट किया, एक बड़ा सा प्याज था, हरी मिर्च थी 2-3, वो कट की। और उसके बाद में मुझे बर्तन ये बड़े अड़चन दे रहे थे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे पड़े हुए, तो मैंने सोचा चलो पहले इन्हें निपटाते हैं। फटाफट से मैंने किए बर्तनों को साफ़, और उसके बाद में मैं करूँगी, तब तक मेरे आलू बॉयल हो जाएंगे तो मैं आलूओं को छीलूँगी। और दूध भी अभी गर्म नहीं किया, आपको बोतल में दूध दिख रहा होगा, बोतल भरी हुई रखी है, क्योंकि मैं अभी आते टाइम में लेके आई थी बोतल को क्या, दूध की बोतल को लेके आई थी। तो अभी मैंने दूध गर्म नहीं किया है, तो दूध भी गर्म करके मुझे रखना है। और अगेन बच्चे शूट कर रहे हैं, कभी कभी मैं करवा लेती हूँ उनसे। और आज ठंड अचानक से हो गई शाम को, ऐसा नहीं था कि दिन में ठंड नहीं थी, थोड़ी सी थी, लेकिन शाम को हो गई। और बच्चे आपको अपने चॉकलेट्स दिखा रहे हैं, मैं थी नहीं घर में। और आज भाई बच्चों का ही राज था, तो उनके पापा ने बच्चों से पूछ लिया कि आपको क्या चाहिए। और हम पेरेंट्स ना सबसे बड़ी मिस्टेक यही कर देते हैं कि बच्चों को पूछ लेते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। भाई बच्चों से ये पूछ लो कि क्या चाहिए, फिर देखिए उनकी क्या क्या डिमांडें आती हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो जी मैं तो थी नहीं, और पीछे से उनके पापा ने बच्चों से पूछा कि भाई मार्केट जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लाऊँ। तो उन्होंने भाई भर भर के अपनी डिमांडें बताई हैं। और पापा तो होते ही हैं, पापा की तो लाडली होती हैं बेटियां, तो जी डिमांडें पूरी करने के लिए तो उनके पापा थे ही। मैं थी नहीं घर में, लेकिन खैर कोई नहीं, रोज़ रोज़ बच्चों को ये चीज़ें मैं नहीं लेके देती हूँ, कभी नहीं लेके देती मैं। उसके पापा ही होते हैं दोनों बच्चों के, जो कि उनकी ये सारी फालतू की डिमांडें पूरी करते हैं, वो भी जब मैं नहीं रहती हूँ तब। वरना मैं जब वो चीज़ें ला के भी देते हैं ना, तो मैं फालतू में उन्हें खाने के लिए नहीं देती हूँ। मैं एक एक दिन 2-2 दिन बीच में छोड़ छोड़ के उन्हें खाने के लिए देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों के लिए उतनी अच्छी होती नहीं है। और अब तो वो खुद भी हेल्थ बेनिफिट्स और हेल्थ के साइड इफ़ेक्ट्स वो समझने लगी हैं, इन चीज़ों को खाने के फ़ायदे और नुकसान सारी चीज़ें, तो आसानी से चीज़ों को कंज्यूम करने लगी हैं। अब तो वो कम खाने लगी हैं अनहेल्दी फूड। तो जी इसी के साथ बच्चों का तो चलता ही रहेगा, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें कितना ही समझाओ, वो आखिर कभी तो उनका भी मन ललचा ही जाता है ना। बातों ही बातों में मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और साथ में मैं छील रही हूँ आलू। तो आपको मैं आलू छीलते हुए दिखा ही रही हूँ। मैंने 8-10 आलू बॉईल कर लिए थे, और मसाला बहुत ज़्यादा बन गया था, तो मैंने सोचा कल बनाऊंगी आलू के पराठे भी बना दूंगी। ब्रेकफास्ट में एक एक पराठा हो जाएगा, तो थोड़ी सी मैंने स्टफिंग ज़्यादा ही बनाई थी यही सोच के। खैर ये देखिए मैंने हैंड वॉश कर लिया फटाफट से, और उसके बाद में मैंने ये निकाल लिया फोक। पहले तो मैं फोक से ही ना मैश करने वाली थी आलूओं को, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ग्रेट कर लेते हैं, टुकड़े सैंडविचेस वगैरह में अच्छे नहीं लगते। और फिर आज तो मैं ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ। अब तक हो जाएगा दूध भी गर्म, क्योंकि मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा ही है। और जब तक दूध गर्म होता है मैं कर लेती हूँ ब्रेड पकोड़े की स्टफिंग की तैयारी। जो फिल करेंगे वही स्टफिंग मैं बना लेती हूँ। और मैंने आलू गर्म थे ना, तो इन्हें मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, लेकिन देखिए हाथ नहीं डाले जा रहे हैं, अच्छे खासे गर्म हैं। हैंड वॉश मैंने अपने फिर से कर लिए हैं। और इसके बाद में मैं करूँगी बेसन को फेंटने की तैयारी। तो बेसन का घोल बनाएंगे और उसमें करेंगे कुछ मसाले, लेकिन इससे पहले ये डाल दूँगी मैं इसमें जो हरी मिर्च और प्याज मैंने कट करके रखा है ना, इसको डालेंगे बाद में, लेकिन पहले कर लेते हैं बेसन का घोल बनाने की तैयारी। और दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, आपको तो पता ही है हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ें, उनके हॉर्न वगैरह सुनने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि मेरा घर जस्ट रोड के पास में पड़ता है, तो बस यही वजह है। खैर इग्नोर इट। और इसके बाद में मैंने डाल दिया है बेसन में थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला, और हल्दी मैंने नहीं डाली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्टफिंग में डाल देनी चाहिए थी थोड़ी सी। और सेम स्टफिंग में मैंने डाले हैं मसाले। सारी
चीज़ें डालने के बाद में अब बनाएंगे बेसन का घोल, जिसमें हम लोग ब्रेड के पकौड़ा का डिप करेंगे और फिर करेंगे फ्राई। तो जी ये जो बेसन मैंने लिया है ना, ये आटा चक्की से पिसवाया हुआ बेसन है, एकदम फ्रेश, और इतना अच्छा ये बेसन था। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ना आटा चक्की से पिसवा कर बेसन लेके आएँ। थोड़ा महंगा ही सही, लेकिन बहुत अच्छा बेसन होता है, बहुत ही फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा इसका बैटर बना था। इनफैक्ट मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये जो मार्केट का आता है ना बेसन, ये मैं बेसन को काफ़ी यूज़ करती हूँ यूजुअली। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले बेसन की काफ़ी चीज़ें बनती हैं मेरे घर में, डाइट फूड भी कभी कभी बनता है ना, हेल्थ के वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा बेसन वगैरह का यूज करती हूँ। तो मैंने काफ़ी तरह के बेसन ट्राई किए हैं, लेकिन ये वाला जो बेसन था ना, एकदम बेस्ट था, एकदम बेस्ट। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मतलब ऐसा नहीं था, वैसे तो बेसन का घोल बनाने के बाद में ना, बेसन आलू वगैरह को अगर आप लोग डिप करेंगे ना, तो वो उसमें चारों तरफ लिपटेगा ही नहीं पहली बात तो। और फिर अगर लिपट भी गया तो फिर अगर तेल में डालने के बाद में वो एक ही साइड इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दोनों तरफ से बराबर पकोड़े बने थे, और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। बेसन का घोल तो बनके हो गया था तैयार, और अब मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक मैं स्टफिंग बनाऊंगी, पकोड़ों के लिए ब्रेड रेडी करूंगी, तब तक ना ये तेल गर्म हो जाएगा। अब तेल का सीन ये है कि ये सरसों का तेल है, तो जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम लोग ना खूब सारा तेल भी कर लेते हैं एक साथ ही गरम, क्योंकि इसे आप रीयूज कर सकते हैं। अच्छा जी, रिफाइंड वगैरह के जो ऑयल होते हैं ना, उन्हें रीयूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें ना कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ जाती है जब उन्हें रीयूज़ किया जाता है। तो मैं तो खैर वैसे भी कभी भी मंगवाती नहीं हूँ रिफाइंड ऑयल का काम, मैं तो घी में कर लेती हूँ। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जो लोग यूज़ करते हैं ना, उन्हें सरसों का तेल ट्राई करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो लोग मतलब नहीं यूज़ करते हैं, बाकी सरसों का तेल तो कुछ ऐसा है ना कि सभी को पसंद नहीं आता है, और जिनको पसंद आता है उन्हें बहुत पसंद आता है, और जिनको पसंद आता है उनमें से एक मैं भी हूँ। वैसे तो सरसों का तेल लोग बहुत खाते हैं, लेकिन बात वही है ना कि हमारी साइड थोड़ा कम खाया जाता है, यूपी बिहार में सरसों का तेल ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है सरसों के तेल में बने। इनफैक्ट मैं तो पराठे भी, चाहे सिंपल हो चाहे कैसे भी हो, पराठे भी मैं तो सरसों के तेल में बने हुए खा लेती हूँ। और बातों ही बातों में देखिए, मैंने एक पकोड़ा मैंने पहले फ्राई करके देखा कि भाई किस टाइप के पकोड़े बन रहे हैं। अब जी कहानी में एक ट्विस्ट ये भी है कि अपनी ज़िंदगी में मैंने इससे पहले कभी भी ब्रेड पकोड़ा नहीं बनाया। आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया ब्रेड पकोड़ा, जिसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जी हंसिएगा मत कि भाई मैडम पहली बार ट्राई कर रही हैं और वही चीज़ शेयर भी कर रही हैं। लेकिन हाँ, इसमें हंसने की कोई बात भी नहीं है, ज़िंदगी में सब कुछ पहली बार ही होता है, तो जी क्यों ना। और वैसे भी मुझे खाना खाने से ज़्यादा ना खिलाने का बड़ा ही शौकीन हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना भी और खिलाना भी। मुझे खुद खाना उतना खाना पसंद है नहीं, बस मैं खाना खाती हूँ जीने के लिए, और ज़्यादा कुछ वो तामझाम है नहीं। और ये देखिए, एक नुकसान पकोड़े वगैरह बनाने का ये है कि आपकी ना किचन इतनी मैसी हो जाएगी, इतनी ख़राब हो जाएगी ना, उसे समेटते समेटते आपको घंटा लग जाएगा। पकोड़े का काम जितना जल्दी का होता है, किचन समेटने का उतना ही मेहनत भरा होता है। खैर देखिए, पकोड़े बहुत अच्छे बने एट द एंड। अच्छा, मुझे लगा नहीं था बच्चों को ये सब कुछ पसंद आएगा, लेकिन मेरे बच्चों ने भी एकदम पास कर दिया, क्योंकि उन्हें ना ऐसी चीज़ें थोड़ा कम पसंद आती हैं। मुझे तो खैर बिल्कुल पसंद ना के बराबर ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाती ही नहीं हूँ, खाती मैं सब चीज़ें हूँ, लेकिन वो नहीं है कि अगर कोई मुझे ऑप्शन दे कि तुम रोटी खाओगी कि ब्रेड पकौड़ा या कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें, तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रोटी। और उसके बाद में मैंने फटाफट से बनाए ब्रेडों के पकोड़े, और हमारा डिनर तो यहीं पे हो गया था आज, क्योंकि पकोड़े खा के सबका इतना पेट भर गया था ना कि डिनर बनाने का तो काम ही नहीं था। आगे मैंने पूछा भी था सबको खाने के लिए कि भाई रोटियां किस किस को खानी है, सब्जी रखी हुई है, दही दूध सब कुछ रखा हुआ है, बस रोटियां सेकनी है तो बता दो भाई रोटियां खानी है तो किसी को। लेकिन किसी को भी रोटियां नहीं खानी थी। और हाँ,
अगर आप चक्की से बेसन पिसवा के लेके आएंगे ना तो उसका फ़ायदा ये भी है, आप घर में भी रायते वाली बूंदी या नॉर्मल बूंदी भी बना सकते हैं। मैं तो घी में बूंदी बना के लड्डू ट्राई करने वाली हूँ, वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शूट करूँगी। फिलहाल तो देख लेते हैं पकोड़े, और बहुत ही अच्छे पकोड़े बने थे। आप लोग ट्राई कर सकते हैं पहली बार के हिसाब से, और ना वाकई में बहुत अच्छे बने थे। मेरी तो कढ़ाई छोटी है तो मैंने एक ब्रेड के 4 पीस कर लिए थे, और इसीलिए पकोड़े थोड़े से छोटे छोटे थे। और अगर आपके पास, आप लोग चाहें तो ब्रेड को बीच में से 2 पीसेस में भी कट कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप के पकोड़े भी बन जाएंगे। शेप से स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मसाले तो आप लोग अपने हिसाब से कर ही सकते हैं। और पहले चाकू था मेरे पास ये, जिससे हम लोग सब्जियां वगैरह कट करते हैं, और बाद में मैंने नाइफ़ ले लिया ब्रेड कट वाला। और लेकिन मैं स्मार्टली थोड़ा सा काम कर रही थी ना, तो मैंने 4-4 ब्रेड के पकोड़े मैं एक साथ ही सेक रही थी। और ये देखिए क्या फूले फूले से पकोड़े बने हैं। और मेरे हस्बैंड ना थोड़े फूडी इंसान है, उन्हें ना खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि खाओ पियो अच्छे से, तरह तरह की चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करो, बनाओ, अच्छे से खाया पिया करो। क्या ही रखा है इन डाइट वाइट में, कुछ नहीं रखा। अच्छा जी, उन्हें खाने पीने का शौक भी बहुत है, और खिलाने का भी। वो हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कुछ नई चीज़ें ट्राई करो, कुछ नई चीज़ें ट्राई करो। वो तो मैं ही हूँ आलसी एक नंबर, जो करती नहीं हूँ। क्योंकि क्या ही रोज़ रोज़ फ्राइड फूड खिलाना, क्या ही बनाना। थोड़ा सा हेल्थ का मुझे ज़्यादा ये रहता है कि नहीं भाई, इतना हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे फालतू में, इतना फ्राइड आइटम नहीं। बाकी मेरे हस्बैंड को तो बड़ा ही शौक है कि तरह तरह की चीज़ें बनाई जाएं और खाई जाएं। और देखिए, और है ना, इनके लिए आंच ज़्यादा धीमी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसाले पके हुए होते हैं, और ब्रेड तो खुद बेक की हुई होती है। और उसके बाद में तेज़ हॉट ऑयल में ना मैंने तो इन्हें डिप कर लिया था। बेसन थोड़ा थोड़ा इनमें कोट होता है, तो वो ना फटाफट सीख जाता है। और इतने क्रिस्पी अंदर से इनका मसाला इतना अच्छा। और आप ना मसाले को थोड़ा सा फ्राई करके भी बना सकते हैं, और इसमें थोड़े से आइटम और भी डाल सकते हैं। मैंने तो ट्रायल के हिसाब से पहली बार बनाए थे। आपके साथ इस बार ट्रेडिशनल अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, थोड़े से मसाले और बढ़ा के। खैर, आज का तो यही था हमारा डिनर, और इसी के साथ आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड पे। आज की वीडियो का करूँगी मैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी पसंद आई है, मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ। और इसी के साथ मैं मिलूँगी आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।